सर बेसिकली हमारा प्रयास है सबसे पहला पेरेंट्स के अंदर एक चीज़ डालना, उनकी मनोदशा को बदलना। जागरूक हो गए और पेरेंट्स अपने बच्चे को स्वीकार करने लगे कि बच्चा दिव्यांग है तो क्या हुआ, बहुत कुछ कर सकता है। तो वहीं से समझ लीजिए बदलाव शुरू है सर। और इस वर्कशॉप के माध्यम से यही संदेश दे रहे हैं कि पहले आप बच्चे को स्वीकार कीजिए और स्कूल तक लेकर आइए, बाकी तो हम लोग हैं करने के। आत्मापुर में दिव्यांग कैंप लगाया गया है जिसमें हिमानी बुंदेला जो कौन बनेगा करोड़पति में आई हुई हैं। आज मैं उनसे बात करूंगा खबर एक्सपर्ट के माध्यम से कि वो जनता को और विकलांग दिव्यांग बच्चों को क्या संदेश देना चाहती हैं। मैम, जिस तरीके से आपने आज कैंप लगवाया और लोगों को एक जागरूक किया, क्या कहेंगे? सर बेसिकली हमारी बस एक छोटी सी कोशिश है कि हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाएँ और एक अच्छी शिक्षा लेकर अपना भविष्य अच्छा बना सकें। तो बस उसी के लिए छोटे छोटे प्रयास हमारे आगरा प्रशासन, स्पेशली कमिश्नर सर, सीडीओ सर और हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम सब लगे हुए हैं हम लोग। आपकी मेहनत आज दिख रही है। तकरीबन 100 से अधिक दिव्यांग बच्चे यहाँ आए। एतमातुर में एक पहली बार इस तरीके का कैंप लगाया गया है। वास्तविकता में लग रहा है लोगों को जागरूक नहीं सर, बस यही प्रयास है कि लोगों में जागरूकता आ गई ना, लोग जागरूक हो गए और पेरेंट्स अपने बच्चे को स्वीकार करने लगे कि बच्चा दिव्यांग है तो क्या हुआ, बहुत कुछ कर सकता है। तो वहीं से समझ लीजिए बदलाव शुरू है सर। जिस तरीके से रूरल अंचल में अगर देखें तो दिव्यांग बच्चों को स्कूल के अलावा घर पे ही छोड़ दिया जाता है, उन्हें पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। ऐसी स्थिति में आपकी संस्था और आप क्या करना चाहेंगे? सर बेसिकली हमारा प्रयास है सबसे पहला पेरेंट्स के अंदर एक चीज़ डालना, उनकी मनोदशा को बदलना। पहले उनके अंदर ये डालना कि आप बच्चे को स्वीकार कीजिए। दूसरा, उनको जागरूक करना कि बाहर एक बार आप निकाल कर तो देखिए बच्चे को, 4 लोग खड़े हैं, सरकार की बहुत सुविधा है मदद करने की। तो हम बस अपने काउंसलिंग और इस वर्कशॉप के माध्यम से यही संदेश दे रहे हैं कि पहले आप बच्चे को स्वीकार कीजिए और स्कूल तक लेकर आइए, बाकी तो हम लोग हैं करने के लिए। जिस तरीके से आपने एक टारगेट अचीव किया, कौन बनेगा करोड़पति में, इतना बड़ा टारगेट जहाँ तक आम जन नहीं पहुँच सकते, लेकिन आपने वहाँ करके दिखा दिया, जनता को एक बड़ा संदेश दिया है। वास्तविकता में क्या कहें? वास्तविकता में सर रियलिटी में यही है, आप सिर्फ कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मैं 10-10 साल से कोशिश में कर रही थी जब मैं 11th-12th क्लास में थी, उनके रिजल्ट मुझे आज मिल रहे हैं। यस, तो मेरा टारगेट वही है, कर्म करना है, रिजल्ट नहीं सोचना है। जैसे स्वाभाविक से लोगों में एक भय रहता है कि मेरा बेटा दिव्यांग है, मेरी बेटी दिव्यांग है, तो वो उसे आगे प्रोत्साहित नहीं करते। ऐसी स्थिति में आप उनसे क्या अनुरोध करेंगी, कहेंगी कि आगे बढ़ें? देखिए सर, आज देखा जाए हमारे भारत में लगभग करोड़ों में पॉपुलेशन है दिव्यांगों की, बट उनमें एग्जाम्पल सेट भी हुए। अरुणिमा सिन्हा जी, कहीं ना कहीं माता पिता के सहयोग, आज मैं भी अपने माता पिता के सहयोग की वजह से हूँ। तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है, आप बच्चे का हाथ पकड़िए, उसे थोड़ी सी हिम्मत दीजिए। बाकी बच्चे में इतनी काबिलियत होती है सर, वो खुद कर लेता है। एग्जैक्टली। तो ये हिमानी बुंदेला जी हैं जिन्होंने बेबाकी से खबर एक्सपर्ट पर राय दी। धन्यवाद। तुम सबका निर्देश में पूरा आगरा जिला में हम लोग दिव्यांग के लिए एक विशेष अभियान चला रहा है। इसी विशेष अभियान के अंतर्गत हम लोग आंगनवाड़ी से जो अभी स्कूल में प्रवेश हुआ है, स्कूल में प्राइमरी, उच्च प्राइमरी एंड ये हायर सेकेंडरी स्कूलों में जो भी बच्चों हैं उन लोग को पहले उनका ये आइडेंटिफिकेशन करेंगे, वो कौन सा टाइप का दिव्यांगजन कैटेगरी है। उसके बाद उनको सारा प्रमाण पत्र वगैरह, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, उनके पास सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र होना चाहिए। थर्ड है, अगर प्रमाण पत्र हो गया है, उनका जो उपकरण वगैरह चाहिए, आर्थोपेडिक के लिए अलग उपकरण चाहिए, डेफ एंड डम्ब के लिए अलग चाहिए, 100 अगर आंख के लिए अलग चाहिए। सो उनके लिए जो भी उनका सुविधा उपलब्ध कराना है उसको उपलब्ध कर रहा है। थर्ड चीज़ है, उनको शिक्षा के साथ जोड़ना है। दैट इज़ हमारा वेरी इम्पॉर्टेंट प्रयास है। इन लोगों का जो भी ऑलरेडी स्कूल में ये लोग रेगुलरली जा रहा है नहीं है, कहाँ पे ये लोग पंजीकृत है, जा रहा है नहीं है। अगर कोई चाहते हैं कुछ प्राइवेट स्कूलों में अच्छा करने का, और कुछ स्पेशल स्कूल उनको चाहिए और कुछ स्पेशल एजुकेटर चाहिए, उसको भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। हमारा ये है दिव्यांग बच्चों को भी साथ में हमारा नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल पढ़ाई, एजुकेशन, नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में इसी तरह का नॉर्मल लोग के साथ जोड़ कर जनरल लाइफ को उनको करने के लिए जो मदद करना है उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यस, एक्चुअली आज 2 कैंप है। आज तो एक सुबह का कैंप आज ये आत्मापुर का BRC में चल रहा है, दोपहर में भी। इसलिए इन लोग को ज़्यादा दूर हम लोग नहीं बुलाना चाह रहा है, इसलिए हम लोग एक ब्लॉक में 2 कैंप लगाइए अलग अलग जगह में। सो जो आसपास वाला है उनको हम लोग व्यवस्था कर रहा है। अतिरिक्त दूर में हम लोग गाड़ी का भी व्यवस्था कर रहा है।
अगर उसके अलावा अगर मिस हो गया है उनके लिए भी हम फिर दोबारा लगाएंगे नंबर के हिसाब से। यस, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगरा का एक मतलब वी कैन से आगरा इज़ हॉनर्ड टू हैव हिमानी बुंडेला जी। इतना मतलब पढ़ने लिखने वाला है। ही इज़ वन ऑफ द हाईली नॉलेजेबल पर्सन। शी इज़ एन यूथ आइकन, मतलब कई लोगों को इंस्पायर करने वाला है। हमारा प्रयास यही था, हर माता पिता को, हर बच्चों को अगर हिमानी बुंडेला जी के सामने अगर उनका मोटिवेशन हो जाएगा, मुझे उम्मीद है ये इसी बच्चों में जो भी आज मिल रहा है 15-20 साल के बाद वो लोग भी इनके तरह से एक अचीवमेंट बन जाएंगे। एक्चुअली ये दिस इज़ दी मतलब एक रूप में हैप्पी है, सफलता है हमारा प्रोग्राम का। हम लोग सोचा 50 लोग के लेकर कर प्लान किया था, लगभग 100 लोग पहुंच गया। अभी तुरंत हम लोग आफ्टरनून का व्यवस्था हम लोग देख रहा है। सो ये आज पहला दिन है, पहले सेशन है, इसलिए थोड़ा सा दैट वी आर जस्ट प्लानिंग, वी आर लर्निंग। ओके, सो ये आफ्टरनून सेशन में ये सारा ठीक हो जाएगा।